ये थे भाई मोहम्मद कमर ज़मान सिद्दीकी साहब, ख़त्म नबुव्वत के उन्वान पर आप हजरात को अपना कलाम सुना रहे थे। ईमान ताज़ा हो रहा है जी, ईमान ताज़ा हो रहा है, तो इंशाअल्लाह मज़ीद ईमान आपका ताज़ा होगा। तो अभी आप हजरात के सामने तशरीफ़ ला रही हैं तर्जमान दीनी मदारिस जमीयत उलमा इस्लाम के ज़िम्मेदार हज़रत मौलाना कारी उमर फ़ारूकी साहब। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ताजदारे ख़त्म नबुव्वत, ताजदारे ख़त्म नबुव्वत हज़रत मौलाना कारी उमर फ़ारूकी साहब। अल्लाह व बरकातुहू। इंतहाई काबिल एहतराम वाजिबुल एहतराम साथियों, बग़ैर किसी तमहीद के, क्योंकि हमारे बाहर के मुअज़्ज़ज़ मेहमान स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है, मैं तो आपके घर का बंदा हूँ, लेकिन थोड़ी सी हाज़री लगवा के इजाज़त चाहूँगा। स्टेज उलमा से भरा हुआ है और मजमा ख़त्म नबूवत के परवानों से जमा हुआ है। मौलाना रमज़ान साकिब साहब भी मेरे करीब आ गए, इनसे दुआओं की दरख्वास्त है। नाज़िम अकील बिटनी साहब, गुलिस्तान मुआविया साहब और हमारे मुजाहिद यूसुफ सलार साहब की पुरखुलूस दावत, और फिर नाम हो ख़त्म नबूवत का तो बंदा घर बैठा रहे तो फिर थोड़ा सा फ़र्क लगता है, बल्कि ज़्यादा सा लगता है। और मजमे की ये हालत है कि समझ नहीं आती बंदा किस तरफ देखे, पता नहीं इतने लोग ये इन लोगों ने कहाँ से इकट्ठे किए। अल्लाह सबको जज़ाए खैर दे। मैं तो दो चार बातें ख़त्म नबूवत पर अर्ज़ करने के इरादे से हाजिर हुआ हूँ, लेकिन यहाँ पर मेज़बान नाज़िम अकील बिटनी साहब और यूसुफ सलार साहब ने दरख्वास्त की है कि चूँकि आप हमारे मकामी साथी हैं, तो आप थोड़ी सी हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो गुस्ताखी हुई है उस पर भी बात कर दें। तवज्जो मेरी तरफ रहिएगा, बहुत मुख्तसर अर्ज़ करूँगा, ठीक है। बात उसी पे कर लेते हैं, लेकिन बात स्टार्ट फिर भी ख़त्म नबूवत से ही होती है। क्यों कि ख़त्म नबूवत कारी खालिद गंगोई से बैठे हैं, इनके मस्जिद में जाकर मजीद तफसील पूछ लेना। ख़त्म नबूवत ऐसा अकीदा है, यूं समझे ये मेन जड़ है, मेन दरख्त है और बाकी सारी इसकी शाखें। लेकिन मेरा ज़ौक़, मैंने जो अपने अकाबिर, अपने वालिद गिरामी कारी मोहम्मद नवाज़ फ़ारूकी रहमतुल्लाह अलैह से सीखा है। उन्होंने ये सिखाया है कि बेटा जो ख़त्म नबूवत पे डाका डालना चाहता है, पहले वो नामूसे सहाबा पे डाका डालता है। उसकी वजह यह है कि आपको, मुझे, मेरे इन नौजवानों को क्या पता है कि ख़त्म नबूवत के अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह किया जाता है, या ख़त्म नबूवत का अकीदा कितनी अहमियत का हामिल है। मैं बताऊंगा, मेरी क्या बात होगी, उलमा मेरे बताएंगे उनकी क्या बात होगी, हमारे सल्फ़ सालेहीन तबा ताबईन नहीं, हमें सहाबाए कराम ने बताया है, अमल करके दिखाया है कि ख़त्म नबूवत का मयार क्या है। इसी वजह से मेरा ख्याल में पहली सीढ़ी जो होती है वो नमूसे सहाबा पे डाका डालना, ताकि ख़त्म नबूवत की तरफ रास्ता आसान हो जाए। तो आइए मैं पहली सीढ़ी थोड़ी सी अर्ज कर देता हूँ, बाहर के जो मुअज़्ज़िज़ मेहमान आए हैं वो दूसरी सीढ़ी आपको अर्ज कर देंगे। तवज्जो रहिएगा। मैं मुसलसल ये रबीउल अव्वल के जलसों में काफ़ी सारे साथियों ने सुना होगा कि मैं एक दावत फ़िक्र दे रहा हूँ, और उसी दावत फ़िक्र में हुकूमत वक्त से, अपने मोतबर इदारों से मुतालबा भी कर रहा हूँ। उम्मीद है आप मेरा साथ देंगे, ताकि हम मिल के आज इस डेरा इस्माइल खान के दिल बलोच चौक से एक ऐसा मुतालबा पेश करें जो ना तशद्दुद वाला हो, ना इंतशार वाला हो, ना लड़ाई झगड़े वाला हो, ना जंगो जिदाल वाला हो, ना फिरका परस्ती वाला हो, अमन वाला हो, पर मुतालबा ऐसा हो जो मसले का हल हो। हम मसले का हल बताते हैं, आप लिख दीजिए, हमारी बात पहुंचा दीजिए। जितने हजरात खड़े हैं बुजुर्गों के अलावा, जो जो मेरे साथ इस मुतालबे में साथ देने के लिए तैयार है, पहले सवाब की नियत से हाथ खड़ा करें। जज़ाकल्लाह। गुलामाने सहाबा को अब बहुत बेदार रहना है।
गुलामाने सहाबा को अब बहुत बेदार रहना है, नामूसे सहाबा पर अब बहुत होशियार रहना है। मेरी तरफ तवज्जो कीजिए। आपके इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की पाक सरजमीन पर आकाए दो जहां सरवरे कौनैन साकिए कौसर शाफिए महशर मेरे अकाबिर का अकीदा अल्लाह के बाद सारी कायनात के मालिक मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस जानिसार हुबदार ताबेदार लजपाल सहाबी की गुस्ताखी की गई। खत्मे नबूवत के जलसे में आने वालों, जिसके बारे में आपके और मेरे अल्लाह के प्यारे नबी ने कहा अगर मेरे बाद नबी होता तो उमर होता। सहाबा का मुनकर, मेरी बात तवज्जो से सुने। मेरे अहले बैत का मुनकर, ये सबको पता है। आप मेरी बात सुने, मैं खुद ये चीज कहवाने लगा हूं। नारे से परहेज करें ताकि मेहमान का वक्त जाया ना हो। मैं खुद ही सारी चीजें कर देता हूं, आप साथ चलिए, आप साथ चलिए। जिसके बारे में मेरे नबी ने कहा मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता, उस उमर की गुस्ताखी की गई और इस अंदाज से की गई कि मैं हैरान हूं। देखने वाले, सुनने वाले, बोलने वाले, लिखने वाले, कहने वाले, करने वाले, साहिब इक़्तिदार वालों, इस गुस्ताखी के बाद कयामत के दिन हौज़े कौसर पे कैसे जाओगे? मेरे पास तो बहाना है, मैं कर दूंगा। ऐ अल्लाह के रसूल, मेरा दिल चाहता था तेरे उमर की गुस्ताखी पर कट मरूं। मेरा दिल चाहता था तेरे उमर की गुस्ताखी करने वाले का हाथ काट डालूं, ज़बान काट डालूं, सिर काट डालूं, सर काट डालूं, टांगे काट डालूं, जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर डालूं, खुद भी कट जाऊं। अल्लाह, मैं ये चाहता था पर मेरे हाथ बंधे थे। आईन और कानून के दायरे में मैं मजलूम था, मैं मक्की जिंदगी जी रहा था, मेरी मदनी जिंदगी नहीं आई थी। मेरे पास तो बहाना है। साहिब इक़्तिदार वालों, तुम उस उमर के नाम का खाते हो जो 22 मरतबा जमीन पे बोला है, आसमान से कुरान नाज़िल हुआ है। उस उमर की गुस्ताखी तुम्हारे इक़्तिदार में की गई, तुम्हारे इख्तियार में की गई, तुम्हारी ताकत में की गई। तुम अपने नबी को क्या जवाब दो? तवज्जो चाहूंगा, ये मेरा दर्द दिल है, लेकिन ये कहेंगे हमारे पास भी जवाब है। कोई मसला नहीं, जवाब ढूंढ के रखिएगा। हमने शिकायत लगा दी, आप नहीं समझ रहे मेरा ख्याल में। आप जवाब ढूंढ के रखिएगा। हमने शिकायत लगा दी कि हमारे हाथ आईन और कानून से बंधे हैं, वरना खुदा की कसम हम देख लेते कौन माई कलाल पाकिस्तान में पैदा हुआ है और उमर की गुस्ताखी करे। तवज्जो, मैं जज्बाती बातें अर्ज नहीं कर रहा, जो मकसद की तरफ जा रहा हूं। अब हो तो गई, अब पाकिस्तान का दस्तूर, आईन और कानून है कि दहशतगर्द गलत, दहशतगर्दी गलत है या नहीं है? नहीं है ना दहशतगर्दी गलत? जरा ऊंचे बोलो ताकि वो हमारी बात भी फिर बाद में लिखे, फिर ऐसा ना कहे ये तो दहशतगर्दी को गलत नहीं कहते। दहशतगर्दी गलत है या नहीं? गलत है ना? उसकी सहूलतकारी गलत है ना? बोलिए बोलिए, दहशतगर्दी गलत है ना? उसकी सहूलतकारी गलत है ना? उसकी हिमायतकारी गलत है ना? लिखने वालों लिखना। इस मदारस के तर्जमान ने, जमीयत उलमाए इस्लाम के इस खादिम ने एक जिम्मेदार स्टेज से अपनी कौम से कहवा दिया है, दहशतगर्दी में हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी जबान बोलते हैं गलत है, हिमायतकारी गलत है, सहूलतकारी गलत है, मैं आपके साथ हूँ। खुदारा, आप मेरी आवाज भी तो सुनिए। मेरी आवाज ये है कि
कि दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्दी सहाबा की गुस्ताखी है, दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्दी फारूक आजम की गुस्ताखी है, दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्दी फारूक आजम का पुतला जलाना है, ये दहशतगर्दी है। मैं नहीं चाहता तू दहशतगर्द को सजा दे। तवज्जो तवज्जो, मेरा मुतालबा है सहूलतकार पकड़िए, हिमायतकार पकड़िए। ये किसने सिखाया है कि फारूक आजम की गुस्ताखी से कुछ नहीं होता? ये किसने सिखाया है? ये किसने पढ़ाया है? कौन है इसका हिमायती? हमें दहशतगर्द से कोई सरोकार नहीं। पकड़ा गया, जेल में है, सजा हो जाए तुम ही संभालो। हम चाहते हैं इस मुल्क में फारूक आजम की गुस्ताखी करने वालों के सहूलतकार, हिमायतकार, पढ़ाने वाले, सबक देने वालों को मुल्क बदल किया जाए। बात समझ आई आपको? किसने सिखाया है ये? किसने पढ़ाया है कि फारूक आजम की गुस्ताखी करो कुछ नहीं होता? तो इन सहूलतकारों और हिमायतकारों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो हमारा जायज मुतालबा है, हमने कब कहा गलत है? दूसरी बात, 2-3 मिनट ले रहा हूं, तवज्जो चाहूंगा। इस मुतालबे के बाद मेरे दिलो दिमाग में ख्याल आया, आप तक मुंतकिल कर रहा हूं। बलोच चौक के दिल में बैठने वालों तवज्जो रखना, आपको भी यही समझ आ जाएगा। मेरे दिलो दिमाग में ख्याल आया कि आखिर इन्होंने गुस्ताखी क्यों की? ये दिल में आता है ना, तवज्जो रखना हर बंदे के, यार ये क्यों गुस्ताखी करते हैं? ये क्यों हुई गुस्ताखी? आखिर क्यों हुई? तवज्जो, क्यों गुस्ताखी हुई? तवज्जो रखना। मेरा ख्याल में तवज्जो, इन्होंने सोचा कि ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है? नमूस सहाबा बिल पास हो रहा है, वो जाते जाते असेंबलियों से होते बस एंड पे है और इंशाल्लाह हो जाएगा आज नहीं कल। तो मेरे ख्याल में बड़ों से पूछा गया कि ये क्या हो रहा है कि जो फारूक आजम की गुस्ताखी करे, जो सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, अली उल मुर्तजा की गुस्ताखी करे उसको सजा होगी, ये क्यों? तो फिर बड़ों ने इन्हें कहा होगा, तवज्जो चाहूंगा नौजवानों, आपको सबक दे रहा हूं। बड़ों ने इन्हें कहा होगा कि ये तो पाकिस्तान का आईन है ना, तो उन्होंने कहा होगा आईन में क्या लिखा है? उन्होंने कहा होगा कि कुरान में लिखा है। अब तवज्जो चाहूंगा, कुरान में लिखा है। अच्छा, कुरान में लिखा है, कुरान में क्यों लिखा है और किसने लिखवाया है? अब आखिरी बात, यही सबक देखने लगा हूं कि क्यों लिखा है कुरान में और किसने लिखवाया है। जब इन्होंने कुरान उठा के देखा तफसीर, तो इन्हें पता चला कि ये जो पाकिस्तान का आईन और कानून बन रहा है कि फारूक आजम की गुस्ताखी पर उम्र कैद की सजा होगी, फारूक आजम के गुस्ताख का जनाजा नहीं पढ़ा जाएगा, फारूक आजम के गुस्ताख से ताल्लुक नहीं रखा जाएगा। जब इन्होंने कुरान में पढ़ा सहाबा के गुस्ताख, हजरत अम्मी आयशा का गुस्ताख, सहाबा कराम व अहले बैत के गुस्ताख को सजा होगी, ये कुरान में लिखवाया किसने है? तो इन्हें जवाब आया, वो लिखवाया नहीं, वो सैयदना फारूक आजम की ख्वाहिश पे रब ने लिखवाया है। इन्होंने इसलिए फारूक आजम की गुस्ताखी की है। कैसे लिखवाया है? ईमान की ताज़गी के लिए अर्ज कर देता हूँ, तवज्जो रखना। आखिरी बात, जनाजा तैयार है, सफ़े बांधी गई है, आकाए दो जहां, सरवरे कोनैन, साकी कौसर, शाफी महशर, नौजवानों तवज्जो, अल्लाह के प्यारे रसूल आते हैं, फरमाते हैं सफ़े सीधी करो, जनाजा तैयार है। सहाबा खड़ गए, बड़े बड़े सहाबा खड़े हो गए, रसूलुल्लाह आगे खड़े हो गए, पीछे से आवाज आई, या रसूल अल्लाह इसका जनाजा, या रसूल अल्लाह इसका जनाजा पढ़ेंगे। जी प्यारे उमर, इसका जनाजा पढ़ेंगे, मैं रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा गया हूँ। ठीक है या रसूल अल्लाह, सब में खड़े हो गए। फारूक आजम के दिल में ख्याल आया, अल्लाह इसका जनाजा नबी पढ़ रहे हैं, इख्तियार है नबी को, पर अल्लाह हमारा दिल नहीं चाहता। क्यों? किसका जनाजा पढ़ा जा रहा है? वो
वो मेरी माँ, पूरे आलम इस्लाम की माँ तैयबा ताहिरा अम्मी आयशा सिद्दीका का गुस्ताख। जिब्राइल जी रब्बे जलील जाओ, अभी जनाजा मुकम्मल हुआ था, जिब्राइल आए, या रसूल अल्लाह जी इब्राहिम अल्लाह फरमा रहे हैं आप रहमतुल लिल आलमीन, आपका जनाजा पढ़ाना ठीक, पर आज के बाद फारूक आजम की ख्वाहिश है जो मेरी माँ तैयबा ताहिरा का गुस्ताख हो, सहाबा का गुस्ताख हो, अहले बैत का गुस्ताख हो, उसका जनाजा नहीं पढ़ना चाहिए। आज के बाद ऐलान है, इस्तगफिर लहुम औ ला तस्तगफिर लहुम इन तस्तगफिर लहुम 70 मर्रा, मेरे महबूब आज के बाद ऐलान हो गया, एक मर्तबा नहीं 70 मर्तबा तू दुआ कर, मैं आयशा के गुस्ताख को नहीं बख्शूंगा। ये ऐलान हो गया। उस ऐलान के बाद पाकिस्तान बना 1947 में, और उस वक्त से आज तक हमारा ये मुतालबा है कि गुस्ताखे सहाबा को सजा होनी चाहिए। फिर एक प्रोसेस चला, अल्लाह के फजल और करम से उस प्रोसेस की तकमील तक जब बात पहुंची, मेरा दर्द दिल ये कहता है इन गुस्ताखों को पता चल गया है कि आज जो कानून बन रहा है वो फारूक आजम की फरमाइश पे बन रहा है। तो इसीलिए फारूक आजम की गुस्ताखियां करते हो, अपने बाप अपने दादा अब्दुल्ला बिन उबई के बदले लेना चाहते हो फारूक आजम से, तो सुनो सुनो, लिखने वाले तुम भी लिखो, पढ़ने वाले तुम भी पढ़ो, लिखकर बता दो, जब तक हमारे जिस्म में जान है, जब तक हमारे जिस्म में रूह है, जब तक हमारी जवानियां बाकी है, जब तक हमारे बच्चे बाकी हैं, जब तक पाकिस्तान बाकी है, इंशाअल्लाह इस मुल्क के अंदर नमूसे सहाबा का, सिद्दीक अकबर की नमूस का, फारूक आजम की नमूस का, उस्मान गनी की नमूस का, अली मुर्तजा की नमूस का, अहले बैत की नमूस का, अम्मी आयशा की नमूस का बिल पास हो के रहेगा। तो आज के तकबीर, आज के तकबीर, नारे तकबीर, शान रिसालत, शान रिसालत, शान सहाबा, मकाम सहाबा, मकाम सहाबा, नारे तकबीर। तो मेरे नौजवानों, आपको समझ आ गई है कि फारूक आजम की गुस्ताखी क्यों हो रही है? ये वो अपने बदले ले रहे हैं, नहीं ले सकते हमारे होते हुए, इंशाअल्लाह पास करा के दिखाएंगे। ऐसी कौन सी बात है? आपने समझा था हम दो हैं, हम एक हैं, हमारी तहरीक हमारी तरतीब अलग अलग है। अली शेर हैदरी साहब ने कहा था ना कि सुनियो, तुम सहाबा का इनकलाब ला कर दिखाओ, कायदे जमीयत तुम्हारे साथ होंगे इंशाअल्लाह। साथ हुए या नहीं हुए? ऐसा ही होता है, अलग अलग तरतीब होती है, ये पास हो के रहेगा इंशाअल्लाह। और आखिरी बात हुकूमत वक्त से भी कहना चाहता हूँ, कहते हैं साहब जज्बाती बातें करते हैं, गुस्से वाली बातें करते हैं, धमकियां देते हैं। बाबा हम माफी मांगते हैं, तवज्जो चाहूंगा, बाबा हम माफी मांगते हैं, हम पाँव पड़ते हैं, हमें सहाबा की नामूस की भीख मांगते हैं, हमें दे दो। हम कहाँ लड़ने वाले हैं? लड़ते तो हम आज तक लाशें उठाते हैं, लड़ते तो हम इस हालत में होते, हम भीख मांगते हैं, हम शोरश कश्मीरी के मानने वाले हैं, तुम्हारे पाँव पड़ते हैं यार। हमें नामूसे सहाबा का बिल पास करने दो, नहीं करने दे रहे। फिर उधर से ये गुस्ताखी हो तो बंद करो, उधर से तुम आग फेंकते हो और हमें कहते हो हम फूल फेंके। ऐसा तो नहीं हो सकता, हम फूल फेंकेंगे तो साहिब इक़्तिदार पर, ताकि वो नामूसे सहाबा का बिल पास करे। अगर कोई बदमाश मुल्क पाकिस्तान के अंदर सहाबा की गुस्ताखी करेगा, उस हाथ को, जबान को, जिस्म को नहीं छोड़ेंगे। अगली बात, कहते हो हम जज्बाती हैं, आइए मिलके अहद करते हैं, हम जज्बाती नहीं हैं। तुम उधर से आग फेंकना बंद करो, हम फूल कैसे फेंके? तुम गुस्ताखियां करते हो, हमें कहते हो हम खामोश रहे, तुम गुस्ताखियां करते हो, हमें कहते हो जज्बाती
ना हो, तुम मेरे उमर के, नबी के उमर के, अल्लाह की पसंद के पुतले बनाकर जलाते हो। मेरी कौम से कहते हो जज्बाती ना हो, क्या करूं मजबूर हूं, फिर शिकवा तो कर सकता हूं। हाँ हाँ, कुछ लोग बिछाकर कांटों को गुलशन की तवक्को रखते हैं, कुछ लोग बिछाकर कांटों को गुलशन की तवक्को रखते हैं, शोलों को हवाएं दे देकर सावन की तवक्को रखते हैं। हालात के उजड़ी शाखों से, माहौल के तपते सहरा से, कुछ अहले जनू फूलों से भरे दामन की तवक्को रखते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? आप आग फेंके, रुकिए रुकिए रुकिए, ठहरिए, आप आग फेंके और हम फूल, ऐसा नहीं होगा। दोनों तरफ से ये मामला चलेगा। हाँ, कुछ लोग बिछाकर कांटों को गुलशन की तवक्को रखते हैं, शोलों को हवाएं दे देकर सावन की तवक्को रखते हैं। हालात के उजड़ी शाखों से, माहौल के तपते सहरा से, कुछ अहले जनू फूलों से भरे दामन की तवक्को रखते हैं। नामूसे सहाबा की खातिर हम जान निछावर कर देंगे। अब बोलिए ना इंशाअल्लाह, अब हाथ उठाइए ना, नारे तो बहुत लगाइए। अगर कोई बीमार ना हो, अगर कोई मरीज ना हो, तो नमूस सहाबा के लिए खड़े हो जाइए ना। नमूस सहाबा की खातिर, नमूस सहाबा की खातिर हम जान निछावर कर देंगे। बोले इंशाअल्लाह, हाथों को तलवार बना के बोले, नौजवानों जोर से बोलिए, नमूस सहाबा की खातिर हम जान निछावर कर देंगे। हाँ हाँ, मुझे गाली देनी है दे दो, इन सबको ले लो, सब तैयार है। मेरे उमर की गुस्ताखी रोक दीजिए, मेरे उमर की गुस्ताखी रोक दीजिए। हम सारे कट मरने के लिए तैयार हैं। नमूस सहाबा की खातिर हम जान निछावर कर देंगे। अगर वक्त ने हमसे खून मांगा, हम वक्त का दामन भर देंगे। भरेंगे या नहीं भरेंगे इंशाअल्लाह, भरेंगे या नहीं भरेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह, तशरीफ रखिए।